Welcome to my YouTube channel Net Explorer. I am मोहम्मद याकूब मीर. आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में. इस फाइलम टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनकी क्या खास बात है, क्या खास कैरेक्टर्स इनमें पाए जाते हैं, इनकी क्या एडवांसमेंट है ओवर सिलेंट्रेट्स और इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा का जो वर्ड है टीनोफोरा. टीनोफोरा निकला है ग्रीक वर्ड से. टीनोस का मतलब है कॉम्ब और फेरिन का मतलब है बियरिंग. इनके बॉडी में 8 सीलियरी प्लेट्स होते हैं जिनको हम कॉम्ब प्लेट्स नाम देते हैं. These सीलियरी प्लेट्स आर कॉल्ड कॉम्ब प्लेट्स. ये इनके बॉडी में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम नाम देते हैं टीनोफोरा. एज टीनोस मीन्स कॉम्ब एंड ferine means bearing. So they bear comb plates, hence are called टीनोफोरा. इनको हम commonly sea walnuts कह सकते हैं और इनको हम comb jellies भी नाम दे सकते हैं. फाइलम टीनोफोरा को हम एक और नाम दे सकते हैं. इनको हम एनाइडेरिया भी कह सकते हैं. They are also called as Anidaria because they lack the nidoblast. इनमें stinging cell absent है, nidoblast absent है, इस वजह से इनको हम Anidaria कह सकते हैं. ये फाइलम टीनोफोरा को अर्लियर सीलेंट्रेट्स में रखा गया था as subphylum. So earlier this phylum was placed as a subphylum in अंडर फाइलम सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा में ये एक सब फाइलम रखा गया था, लेकिन 1829 में एशॉल्स ने इनको रिकॉग्नाइज किया एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप और फिर हैशक ने इनको प्लेस किया अंडर फाइलम टीनोफोरा बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स ऑन द बॉडी. सो नाउ बात करेंगे हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका हैबिटेट. सो एज वी नो हैबिटेट मींस डिवेलिंग प्लेस. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन. ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है. इट मींस ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सी वाटर. ये सॉलिटरी हो सकते हैं, मींस सिंगली हो सकते हैं, प्लाजिक हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. सो दे कैन बी ससाइल, या वी कैन सिंपली से एक ही जगह रह सकते हैं, या वी कैन सिंपली से ये फ्री स्विमिंग हो सकते हैं. इनकी हैबिट की बात करें तो हम कह सकते हैं दे आर कार्निवोर्स और ये फीड करते हैं ऑन द प्लैंक्टन्स. दे आर कार्निवोर्स एंड फीड ऑन प्लैंक्टन्स. सो प्लैंक्टन मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच ड्रिफ्ट्स अलोंग विद द वाटर. जो ऑर्गेनिज्म वाटर के साथ ड्रिफ्ट करेगा उसको हम प्लैंक्टन नाम देते हैं. तो ये इन्हीं प्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं. सो वी कैन से दे आर कार्निवोर्स एंड दे फीड ऑन द प्लैंक्टन्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ड्रिफ्ट अलोंग विद द वाटर. फाइलम टीनोफोरा की एक और खास बात यह है कि दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस. So bioluminescence, it is the property of an organism, of a living organism to emit light. So light emit करना ये property है living organisms की, और जो organism, living organism light को emit करेगा, इस property को हम bioluminescence नाम देते हैं. So bioluminescence जो है ये well marked है टीनोफोर्स में. So they have the property to emit the light. So hence they show bioluminescence. They are diploblastic organisms.
सो इनमें दो जर्म लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इस वजह से डिप्लोब्लास्ट कहेंगे। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें है वो टिश्यू लेवल ही है। सो देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। इट मींस देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज। इन सेल्स ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके टिश्यूज बनाए हैं, तो इस वजह से इनमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी कवरिंग्स की हम बात करें, बॉडी वॉल की बात करें, बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स। द आउटर वन इज कॉल्ड एज द एपिडर्मिस। जो बाहरी लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कहेंगे, और जो इनर लेयर है इसको हम गैस्ट्रोडर्मिस कहेंगे। सो बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। इन दो लेयर्स के दरमियान एक और लेयर पाया जाता है, इसको हम कहेंगे मीजोग्लिया, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज कोलेनकाइमा। सो ये मीजोग्लिया और कोलेनकाइमा जो है ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान है। बट दिस मीजोग्लिया और कोलेनकाइमा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ सीलेंट्रेट्स, एज यहां पे जो मीजोग्लिया है इसमें एमोबोसाइट्स होंगे, इसमें इलास्टिक फाइबर्स होंगे, और इसके अलावा इसमें मसल सेल्स भी पाई जाती हैं, which makes it unique from the coelentrates. इनके एपिडर्मिस में जो आउटर मोस्ट लेयर है, इस एपिडर्मिस में एडहेसिव सेल्स होती हैं जो इनको अटैचमेंट के लिए काम आती हैं। ऐसे सेल्स को हम कोलोब्लास्ट्स कहते हैं। सो दे हैव स्पेशल adhesive cells called coloblasts, or it's also called as the lasso cell. ये lasso cell कह सकते हैं इसको हम, या coloblasts कह सकते हैं। ये इनके एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, especially in the tentacles। जो इनके टेंटाकल्स में एपिडर्मिस है उनमें ये सेल्स पाई जाती हैं फॉर एडिशन। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है टीनोफोर्स का। सो टीनोफोर्स हैव a special adhesive cell called coloblast or lasso cell present in the epidermis of their tentacles for adhesion. So it is the characteristic feature of the phylum Ctenophora. तो सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री हम कह सकते हैं दे आर बाय रेडियली सिमेट्रिकल। सो बाय रेडियली सिमेट्रिकल जो है ये रेडियल सिमेट्री की वेरिएंट फॉर्म है। इसमें हम इंडिविजुअल्स को ओनली टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर सकते हैं, वन थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल सैजिटल एक्सिस, एंड द अनदर थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को हम दो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे सिमेट्री को हम बाय रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं। सो टीनोफोरा में बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सो लोकोमोशन की बात करें, सो लोकोमोशन के लिए इनके पास कॉम्ब प्लेट्स हैं। सो दे बियर कॉम्ब प्लेट्स, दे आर सिलियरी प्लेट्स विच आर 8 इन नंबर। इनमें सीलिया पाए जाते हैं जो इनको स्विमिंग में मदद करते हैं। तो इस वजह से हम इनको कॉम्ब जेलीज भी नाम देते हैं, बिकॉज दे बियर कॉम्ब प्लेट्स। इस बुनियाद पे इनको हम कॉमनली कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं। और इन कॉम्ब प्लेट्स पे सीलिया होते हैं। एंड रिमेंबर दीज कॉम्ब प्लेट्स आर 8 इन नंबर। सिलियरी प्लेट्स जो हैं ये 8 होते हैं। They are 8 in number. They bear cilia which help in swimming. So चूंकि कॉम्ब प्लेट्स इनमें पाए जाते हैं इस वजह से इनको हम कॉम्ब जेलीज नाम देते हैं। सीलोम की बात करें तो दे आर एसिलोमेट्स। तो सीलोम इनमें एब्सेंट है। सो इनमें कोई भी बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से बनती है वो इनमें नहीं है, तो सीलोम एब्सेंट है। दे आर एसिलोमेट्स। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म्स है जिनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
और गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है। सो गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। सो इट मींस कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट हम तभी कहेंगे व्हेन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज टू open when the digestive tract has different openings on different ends। अगर इसमें opposite ends में openings होंगे तो we can say it's a complete digestive tract। Here the digestive tract consists of mouth, इसमें mouth है, इसमें pharynx है जिसको हम स्टोमोडियम भी नाम दे सकते हैं, इसमें स्टोमक है जिसको हम इन्फेंडिब्यूलम भी कह सकते हैं, इसमें एनल क्लॉजस है और इसमें 2 एनल पोर्स हैं। सो इट मींस इनमें माउथ है वो एक ओपनिंग है और यहां से दूसरे साइड से एनल पोर्स हैं। तो इट मींस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज ओपनिंग्स ऑन आइदर साइड्स। So hence the digestive tract is said to be complete. It is the first phylum in the animal kingdom which contain a complete digestive tract. So digestive tract में mouth है, pharynx है, stomach है। pharynx को हम स्टोमोडियम नाम दे सकते हैं, stomach को हम इन्फेंडिबुलम नाम दे सकते हैं। इसी तरह से एनल किनॉल्स हैं और 2 एनल पोर्स है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है और डाइजेशन इनमें बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी हो सकती है और इंट्रासेल्यूलर भी हो सकती हैं। दैट्स इंटरसेल्यूलर बिटवीन द 2 सेल्स, इंट्रासेल्यूलर दैट्स इनसाइड द सेल्स। स्केलेटल सिस्टम की बात करें वो एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट है। सो स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर लेकिंग, ये इनमें एब्सेंट है। तो रेस्पिरेशन जो होगी वो जनरल बॉडी सरफेस से बाय डिफ्यूजन होगी और एक्सक्रीशन जो है वो भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होगी और सर्कुलेशन के लिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो इसको सर्कुलेशन में मदद करेंगी। बाकी इनमें जो सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी और स्केलेटल सिस्टम, वो इनमें एब्सेंट है। नर्वस सिस्टम इनमें डिफ्यूज्ड है, वो सिमिलर है लाइक दैट ऑफ सिलेंट्रेट्स। जैसे कि सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम है वैसे ही नर्वस सिस्टम यहाँ पे भी इनमें वैसा ही पाया जाता है। इनमें सेंस ऑर्गन्स जो है वो है इन द फॉर्म ऑफ स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटोसिस्ट जो है दे आर एब प्रेजेंट ऑन द एब ऑरल एंड। सो एब ऑरल एंड दैट मीन्स द एंड opposite to the mouth, that's called as aboral end. This aboral end bears a sense organ called statocyst. इसमें स्टैटोसिस्ट पाया जाता है aboral end पे जो इसको इक्विलिब्रियम या बैलेंस में मदद करता है। So they have sense organ in the form of statocyst which help in balancing the organism. रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें है वो लेकिंग है। सो दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट है, इट मींस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वल स्टेज होगा एंड इनमें जो लार्वल स्टेज है उसको हम साइडपिड लार्वा कहते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ए लार्वल स्टेज एंड देयर लार्वा इज कॉल्ड साइडपिड लार्वा। इनके एग्स की हम बात करें वो पहले सेंट्रोलिसिथल होते हैं। सेंट्रोलिसिथल मीन्स दे एग विच कंटेन्स योक इन द सेंटर। इनमें योक जो है वो सेंटर में पाया जाता है तो ऐसे एग को सेंट्रोलिसिथल कहेंगे। लेकिन जब क्लीवेज स्टार्ट होती है ये योक जो है ये एक
एंड पे जमा होता है, देन बिकम्स टेलोलिसिथल. So first eggs are centrolicital, but later on when cleavage begins, then yolk starts shifting towards one side, so it becomes telolicital egg. Cleavage अगर इनमें हम देखें वो है holoblastic. Holoblastic as we know, अगर ये cleavage फॉलो egg cell को entirely divide करेगा into two blastomeres, एंटायर जाइगोट को डिवाइड करेगा दो ब्लास्टोमियर्स में, तो ऐसे क्लीवेज को हम कहेंगे हॉलोब्लास्टिक. अनइक्वल है. अनइक्वल का मतलब यही हुआ कि अगर ये प्लेन जो इसको डिवाइड करता है इनटू ब्लास्टोमियर्स, अगर ये सेंटर से स्लाइटली राइट या लेफ्ट को जाएगा, सो इट मींस इफ दिस इज द जाइगोट, अगर यहां पे हम देखेंगे यहां पे क्लीवेज जो सेंटर से है, कभी कभी क्या होता है ये क्लीवेज जो है सेंट्रल एक्सिस जो है ये इसके राइट या लेफ्ट की ओर हो जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर. सो इट मींस ये थोड़ा सा स्लाइटली अवे होगा तो एक ब्लास्टोमियर बड़ा होगा, एक ब्लास्टोमियर छोटी होगी, तो ऐसे क्लीवेज को हम कहेंगे अनइक्वल. एंड द क्लीवेज इज डिटर्मिनेट. Determinate means where the fate of the blastomere is fixed. इस ब्लास्टोमियर का क्या फेट है, क्या बनाएगा, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है. इस ब्लास्टोमियर का क्या फैट है, ये हमेशा फिक्स्ड रहती है. सो वी कैन सिंपली से इनमें जो क्लीवेज है वो है हॉलोब्लास्टिक, अनइक्वल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज. आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म्स की. सो फाइलम टीनोफोरा को डिवाइड किया गया है इनटू टू क्लासेस. इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. क्लास 1 का नाम रखा गया है टेंटाक्यूलेटा. टेंटाक्यूलेटा इसको इस वजह से नाम रखा गया है बिकॉज दे बियर टू लॉन्ग एब ऑरल टेंटाकल्स. इनमें एब ऑरल रीजन जो है, इट मीन्स द रीजन अपोजिट टू द माउथ, वहां पे दो लॉन्ग टेंटाकल्स होते हैं. एज वी नो द टेंटाकल्स दे कंटेन अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स व्हिच हेल्प इन अटैचमेंट. सो ये टेंटाकल्स इनमें दो होते हैं, एब ऑरल सरफेस पे पोजीशन पे होते हैं, इस वजह से इस क्लास को क्लास टेंटाक्यूलेटा कहा जाता है. इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें प्लूरोब्राकिया है, that belongs to the class Tentaculata. Velamin है that belongs to the class Tentaculata. And the second class is called Nuda. As the class lacks tentacles, इसमें वो टीनोफोर्स रखे गए हैं जिनमें टेंटेकल्स एब्सेंट हैं, इस वजह से इस क्लास को नाम रखा गया है क्लास न्यूडा. और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है बिरो. So with this, we have concluded the phylum Ctenophora. I hope you are enjoying the video.